नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे विद्या संबल योजना की, ठीक है। और इस वीडियो के जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, एक तो कि आपका जो है काम क्या रहेगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसमें काम क्या रहेगा। दूसरी बात जो है अपन बात करेंगे कि कितने घंटे आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि आपके मन में ऐसा जो है सवाल आ रहे होंगे कि मैं तो 1 घंटे जाकर आ जाऊंगा, मैं 2 घंटे जाकर आ जाऊंगा, इतने रुपए बन जाएंगे। तो वो सारी चर्चा इस वीडियो में अपन करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज जो रात वाले वीडियो में बताई थी वो क्लियर कर दूं कि सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये एक आवेदन पत्र भरकर बताया था, जिसमें आपके कमेंट आए थे कि हमने तो एक 6 पेज का जो आवेदन पत्र है वो भरा है, या फिर वो भरेंगे, या फिर वो नहीं भरना है क्या, ऐसे सवाल आपके आए थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जिले की जो विज्ञप्ति निकलेगी उसके साथ अगर फॉर्म आया हुआ है तो आपको वही फॉर्म फिल करना, ताकि एक रूपता बनी रहे, ठीक है। जैसे 12 जिले के साथ में जो है ना, 12 जिले का जो नोटिफिकेशन आया था उसके साथ में आपका ये फॉर्म आया हुआ है, तो आपको यही फिल करना है ताकि सब में एक रूपता बनी रहे, ठीक है। तो जिस जिले के साथ जिस फॉर्मेट में आपका जो है आवेदन पत्र आया हुआ है उसी को फिल करना है आपको, ठीक। और एक जो 6 पेज वाला है वो हो सकता है किसी जिले का वायरल हो रहा हो या किसी स्टूडेंट ने बनाया हो, तो वो आपको तभी फिल करना है जब आपके जिले का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रारूप नहीं आया हुआ हो। अगर आपके जिले की विज्ञप्ति के साथ कोई फॉर्म का प्रारूप आया हुआ है, जैसे 12 के साथ ये आया हुआ है, तो आपको वही फिल करना है। ये बात आपकी क्लियर होगी। दूसरी बात मैंने कल आपको जो एक और बताई थी उसको मैं क्लियर कर दूं। कल मैंने आपको बोला था कि व्याख्याता, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल 1-2 इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो आपकी जो विज्ञप्ति है ना ज्यादातर जिलों की, उनके अंदर जो है ये 4 ही पद लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रयोगशाला सहायक और आपका जो है लैब असिस्टेंट, तो ये हो गया प्रयोगशाला सहायक, और इसके अलावा जो कंप्यूटर अनुदेशक है, ठीक है, अनुदेशक, इनके पदों के लिए जो है ना विज्ञप्ति के ऊपर जो आपकी मेन हेडिंग है उनमें नहीं लिखा हुआ, हालांकि नीचे मानदेय में जरूर लिखा हुआ है। तो ये चीज भी आप जो है नजदीकी स्कूल में क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद स्कूल जाऊंगा, हालांकि हमारे चूरू की अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन मैं पिछले जो है 3-4 दिन से छुट्टी पर था, इसलिए स्कूल नहीं गया। तो अब मैं आपको जो है आज स्कूल जाऊंगा, अगर विज्ञप्ति आ जाती है आज दिन में तो पूरा क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इन 2 पदों के लिए यह संशय, क्योंकि जो ऊपर मुख्य जो बिंदु लिखे हुए हैं ना अंदर विज्ञप्ति के, उसमें इन 4 पदों का जिक्र किया हुआ है। आज के अखबार में भी इन 4 पदों का जिक्र किया गया, लेकिन जो मानदेय वाला जो आपका फॉर्मेट है उसमें इन दोनों का भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये क्लियर कर लेना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो है अब अपन जो चर्चा करते हैं कि जो है विद्या संबल योजना में काम क्या रहेगा और कितने घंटे करना होगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारा डाउट है कि मैं तो यहाँ इतने दिन पढ़ा के इतने घंटे पढ़ा के आ जाऊंगा, इतने पैसे बन जाएंगे। उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। उससे पहले जो है आपके जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ओपन है नहीं है, ये चीज आज स्कूल खुलेगी, कल वापस छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो आज आकर आप जो स्कूल में पूरा इंफॉर्मेशन ले लेना कि आपके जिले में बना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, निरस्त है, स्थगित है, क्या है। कारण कि जो पीओ होते हैं ना उनके ग्रुप में डायरेक्ट जो है डीओ ऑफिस से सीबीओ से डायरेक्ट जो है पीओ के पास आ जाती है सूचना, तो उनके पास ज्यादा ऑफिशियल मिलती है, ठीक है। हालांकि हमारे चूरू की अभी तक नहीं आई है, तो अदर जिले जो भी हैं वो जाकर जो है चेक जरूर कर लें अपने जो है पीओ क्षेत्र के स्कूल में जाकर, ठीक है। एक बात और, शहरी निकायों में ये योजना फिलहाल जो है लागू नहीं रहेगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण क्या है आपका फिलहाल जो है वहां पर आचार संहिता लगी हुई है और वहां पर ये योजना फिलहाल लागू नहीं है, आगे लागू की जा सकती है। अब जो है आपके मन का सबसे बड़ा डाउट, काम क्या रहेगा, कितने घंटे काम करना होगा। सबसे पहले आपके मन में ये डाउट होगा, जैसे मान लो आप एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सेकंड ग्रेड एसएसटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, किससे, सेकंड ग्रेड एसएसटी से आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं तो 9th और 10th को 1 घंटे पढ़ाकर आ जाऊंगा, घर आके अपनी पढ़ाई कर लूंगा, हर पर ये लागू हो रहा चाहिए आप एसएसटी, हिंदी, मैथ किसी से भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि सेकंड ग्रेड में क्या होता है आपका कि 6ठी से 10वीं तक की क्लास मिलती है आपको, 6ठी से 10वीं तक की, ठीक है। लेकिन कई स्कूलों में क्या होता है लेवल 2 का भी मान लो कि एसएसटी का पद है किसी स्कूल में, तब आपको जो है 6ठी से 8वीं तक तो इसको इनको मिल जाएगी, और फिर आपको क्या होगा जो इस सिचुएशन में 9th और 10th मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, 9th और 10th मिलेगी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो भले ही आपके, मान लो आप एसएसटी से सेकंड ग्रेड या मैथ से सेकंड ग्रेड अप्लाई करते हो, वहां पर अगर लेवल 2 की पोस्ट नहीं है
तो आपको 6ठी से 10वीं पढ़ाना होगा। और आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो 8वीं 10वीं को पढ़ाकर आ जाऊंगा, ये नहीं कर सकते आपको 6ठी से 10वीं तक ही पढ़ाना होगा, वरना योजना का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ा के आओगे। आपने जिस पद के लिए अप्लाई कर दिया उस पद के सारे कर्तव्य निर्वहन आपको ही करने होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी से अप्लाई कर रहा हूं, वहां जो है लेवल 2 का एसएसटी का जो है टीचर नहीं है, तो मैं 6ठी से 10वीं की बजाय 8वीं 9वीं 10वीं या 8वीं 10वीं को पढ़ाकर आ जाऊं, फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको 6ठी से 10वीं तक ही पढ़ाना होगा पूरे। हालांकि आप जो है अगर वहां पर लेवल 2 का जो टीचर है एसएसटी का, तो फिर 6ठी से 8वीं तो उनके पास चली जाएगी। फिर आपको 9th और 10th 2 क्लासों को पढ़ाना है, लेकिन मानदेय में भी फर्क होगा। आपको सेकंड ग्रेड में 1 घंटे के 350 रुपए मिलते हैं, तो 9th 10th में वो कम हो जाएंगे और 6ठी से 10वीं में ज्यादा क्लासें होने के कारण वो बढ़ जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में पोस्ट कितनी है और जो है कौन सी पोस्ट पर लेवल 2 का और सेकंड ग्रेड का दोनों जो है अध्यापक पहले से हैं। तो इस कारण आपको जो है ये नहीं कर सकते कि आपने चॉइस के हिसाब से पढ़ा लिया। आपको जिस भी आप जो है पद पर जाओगे उसके सारे जो है आपको पूरे फॉलो करने होंगे। जैसे अपन व्याख्याता लेकर चलते हैं, व्याख्याता, ठीक है, इसमें क्या होता है 11 व 12 होती है क्लास, ठीक है। मान लो आप जो है कि इतिहास के व्याख्याता के तौर पर जाते हो किसी स्कूल में, ठीक है, आपके पास क्या होगी 11 व 12 क्लास होगी। अब जो है मान लो वहां पर जो है इस स्कूल के अंदर सेकंड ग्रेड का पद नहीं है, एसएसटी का सेकंड ग्रेड एसएसटी का पद नहीं है माना, तो आपको हो सकता है 9th एंड 10th भी जो है वहां प्रिंसिपल साहब जो है दे कि आपको 9th और 10th भी पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाना होगा। वहां क्या होगा आपके फायदा कि आपके घंटे बढ़ जाएंगे और आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। कारण कि कई ज्यादातर स्कूल हैं जो जिनमें जो है नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न जो है मतलब ऐसे जो है पहले जो 2015 में लगा था उसमें ऐसा हुआ है कि वहां व्याख्याता का पद है लेकिन जो है सेकंड ग्रेड का नहीं है, सामाजिक का। तो आप इतिहास के व्याख्याता होने के नाते एसएसटी पढ़ा सकते हो 9th और 10th को, ज्यादातर स्कूलों में ऐसा ही होता है। तो आपको पैसे भी फिर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप जो है जितना आप जिस पद के लिए जा रहे हो, चलो इसमें तो हो सकता है आप ये बोल दो कि मैं इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इन सिचुएशन में हो कि सेकंड ग्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जहां जो है थर्ड ग्रेड का सेम सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो वहां 6ठी से 10वीं पढ़ाना ही होगा आपको। आप ये नहीं है कि जब चाहे जाओ जब चाहे आओ, ये नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो योजना का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आपको अच्छा पहले से जो है प्रिपेयर रहना है। एक अच्छी योजना है, बेरोजगारी के अंदर जो है आपको थोड़ा सा जो है सपोर्ट भी मिलेगा फाइनेंशियली। तो आपको जो है इसको एकदम अच्छे से निभाना है। इसको इस हिसाब से नहीं सोचना है कि यार जब सिर्फ पैसे लेके जाना है। आपने को अच्छे से बच्चों को पढ़ाओगे तो आप जो है ज्यादा पढ़ाओगे तो आपको ज्यादा मानदेय मिलेगा। एक तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अदर जो काम है आपको स्कूल के वो आपकी मर्जी है कि आप शाला दर्पण के अगर काम सीखना चाहो तो हो सकता है कोई बोले आपको ये कर दो शाला दर्पण पर, तो वो आपकी मर्जी है, वरना आप पर जो ये ऑफिशियल काम हो वो इतने लागू नहीं होते। लेकिन जो आपकी कॉपी चेक करना है, टेस्ट लेना है, टेस्ट की कॉपी चेक करना, वो सारा आप पर ही लागू होगा। एक टीचर मान के चलो आप खुद को, ऐसा नहीं है कि आप जो एक योजना के अंतर्गत तो आप खुद को एक टीचर मान के चलो। एक जो टीचर है उसके जो कर्तव्य वो सारे आप पर लागू होंगे, ठीक है। जैसे मैं खुद की मैं बता दूं कि मैं सेकंड ग्रेड मैथ से हूं। पिछले स्कूल में हमारे क्या था कि जो है सेकंड ग्रेड मैथ और लेवल 2 साइंस में दोनों टीचर थे हम। तो मेरे को 9th और 10th की जो है मैथ मिली हुई थी और 7वीं की मैंने अपने हिसाब से जो है सर ने बोला तो मैंने भी ले ली। क्यों? क्योंकि जो है एसएसटी के हमारे टीचर नहीं थे तो कुछ क्लासेज को मैं एसएसटी पढ़ाता था, कुछ को हमारे लेवल 2 वाले सर, तो वो हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वाली स्कूल में जैसे मैं हूं वहां पर जो है लेवल 2 का साइंस मैथ का कोई टीचर नहीं है, तो मैं जो है 6ठी से जो है पूरा 10वीं तक पढ़ा रहा हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो है मतलब ये सोच के नहीं जानना है कि मैं जो है सिर्फ सेकंड ग्रेड हूं तो मेरे को 9th 10th ही पढ़ाना होगा, ऐसा नहीं होता है। ये रूल तब लागू होता है जब वहां पर जो है लेवल 2 का सेम सब्जेक्ट का टीचर हो। अगर लेवल 2 का सेम सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो आपको 6ठी से 10वीं तक पढ़ाने का आपका कर्तव्य बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। योजना है, अच्छे से लाभ लीजिए, इसका मजाक नहीं बना सकते आप। इसलिए जो है जो भी टीचर के कर्तव्य होते हैं वो आप पर लागू होंगे। तो अगर जितनी क्लासें उस सब्जेक्ट के लिए आप उस स्कूल में आपको मिलेगी वो आपको पूरी लेनी होगी। तो ये पूरा जो है लेखा जोखा है विद्या संबल योजना का, आज जो है अपन पूरा क्लियर कर लेंगे। इसके बारे में मैं बता चुका और इन 2 पोस्टों के बारे में मैं बता चुका कि मानदेय वाली जगह तो लिखा हुआ है लेकिन जो ऊपर विज्ञप्ति है उसमें ये 4 ही पोस्ट लिखी हुई है। तो इसका भी आप जो है नजदीकी विद्यालय से क्लियर कर लें और जैसे हमारे चूरू की विज्ञप्ति आएगी तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका पूरा लेखा जोखा है। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। आज ही अपने नजदीकी स्कूल में जाइए, कल वापस छुट्टी आ जाएगी क्योंकि जो है आपके फेक आदेश बहुत घूम रहे हैं, निरस्त के, संशोधन के, आने के, जाने के, एआई से बना देता है, कोई कुछ ही कर देता है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन बता पाएगा? पीओ सर या फिर जो प्रिंसिपल साहब बता पाएंगे। तो आप जल्दी से वहां जाइए,
ठीक है। और पीओ स्कूल के बारे में जो आप पूछ रहे हो उनको मैं बता दूं कि पंचायत जो हेडक्वार्टर होता है वो सारी स्कूलें पीओ स्कूल होती है, ठीक है। एक पंचायत में 3 गांव है, तो जो पंचायत का हेडक्वार्टर है वो तो पीओ स्कूल है, 2 उसके अधीनस्थ स्कूल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद, बने रहिए युवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।